तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज से हमारा CBS का थर्ड पार्ट है। जैसा कि आपने देख लिया था कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं CBS के। तो ये थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स के बारे में। और अगर आपने हमारी जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके आप वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। और इस क्लास के बाद अगर आप चाहो तो आपके लिए MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस की अपनी क्लास होगी। आप अगर चाहो तो कमेंट कर देना। बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक ट्यूब के साइज की एक वेसल्स होती हैं जो ब्लड का आदान प्रदान मतलब सर्कुलेट करती है बॉडी में। दी मेजर टाइप, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके जो मेनली 5 टाइप होते हैं ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स के 5 टाइप होते हैं। इसमें आपको कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और वेन्स होती हैं, वेनुल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बारे में जानेंगे हम। और आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जानेंगे हम इसके बारे में आज। तो पहला है आर्टरी। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स, ये क्या होती है इसके बारे में आज हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। जो आर्टरी होती है हमारी बॉडी में, ब्लड वेसल्स के अंदर जो आर्टरी आती हैं वो होती हैं जो हार्ट से जो अपना ब्लड लेके आती है वो लेके आती हैं आर्टरीज। ये काम होता है आर्टरी का। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। Their walls are relatively thick and contain smooth muscles and elastic tissues। जो ये हमारी आर्टरीज होती हैं इसकी जो बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जो हमारी आर्टरी की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, जो आर्टरी की जो बॉल होती है वो थिक है, मोटी होती है, जो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा वेनुल्स। वेनुल्स क्या होते हैं? सॉरी, आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं? आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं? आर्ट्रियोल्स आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरीज आपने देख ली थी, जो आर्टरीज की छोटी ब्रांच जो होती है वो आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो। जो आर्ट्रियोल्स का जो काम होता है वो होता है जो कंट्रोल करती है ब्लड फ्लो को। अपने जो हार्ट में ब्लड फ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है आर्टरीज। नेक्स्ट स्टेप में कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरी आर वेरी स्मॉलर वेसल्स। जो कैपिलरीज होती है वो सिंगल और बोर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल छोटी होती है कैपिलरीज। दे आर मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। इसका जो कैपिलरीज की अगर बात करें कि कैपिलरी के फंक्शन क्या होते हैं, तो कैपिलरीज के फंक्शन ये होते हैं कि ये एक्सचेंज करती है जो ब्लड और टिश्यू के बीच में हर वो वेस्ट प्रोडक्ट और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके बीच में, आपका टिश्यू और बॉडी के बीच में ये एक्सचेंज करती है। ये खास टॉपिक है नहीं इतना पर, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ये याद करने वाले टॉपिक, समझाने वाले कुछ है नहीं खास इसमें। चौथा है वेनुल्स। वेनुल्स क्या होती हैं? सॉरी, वेनुल्स क्या होती हैं? ऊपर चला गया। वेनुल्स आर कलेक्ट ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड कैरी टूवर्ड्स वेन्स। जो वेनुल्स होती हैं वो ब्लड कलेक्ट करती हैं कैपिलरीज से और वो जाती हैं अपने वेन्स की तरफ। जो वेनुल्स होती हैं कलेक्ट करती हैं ब्लड को कैपिलरीज से और कैरी करती हैं, ले जाती हैं वेन्स की तरफ ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वेन। ये आपने देखा होगा, बोलते हैं नस, नस में इंजेक्शन लगा दिया। तो वेन्स क्या होती हैं? वेन्स कैरी ब्लड बैक टू फॉर द हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं बैक टूवर्ड्स द हार्ट। जो ब्लड की तरफ जो ब्लड लेके जो हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाती हैं वो वेन्स होती हैं, और जो हार्ट से ब्लड लेके आती हैं वो आर्टरीज होती है। इसको आप याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हार्ट से ब्लड लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो हार्ट में ब्लड लेके जाती है उनको क्या बोलते हैं। जो हार्ट से ब्लड लेके आएंगे उनको आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज।
आर्टरीज बोलते हैं जो हार्ट से ब्लड लेके आएंगे जो, और जो वेन्स क्या होती हैं, वेन्स होती हैं जो हार्ट में ब्लड लेके जाएंगी, हार्ट में ब्लड, जो हार्ट में ब्लड लेके जाती हैं वो आर्टरीज, सॉरी वेन्स होती हैं, जो हार्ट से लेके आते हैं वो आर्टरीज होती हैं। Compared with arteries, veins, their thinner walls and less smooth muscles and elastic tissue। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, तो वेन्स होते हैं आर्टरीज से, वेन से, तो इनकी जो वेन्स की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, स्मूथ होती है, स्मूथ मसल्स होती है, और वो मिलकर बनी होती है इलास्टिक टिश्यू से। यही हमारे 5 ब्लड वेसल्स होती हैं, जो 5, पहली हो गई इसमें आर्टरीज, और दूसरी हो गई आर्ट्रियोल्स, तीसरी हो गई आपकी वेन्स, चौथी हो गई वेनुल्स, और 5वीं हो गई कैपिलरीज आपकी। ठीक है, 5 ये ब्लड वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट स्टेप ना, लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। आपने एनाटॉमी के अंदर सारी चीजें देखेंगे कि कोई भी ऑर्गन है तो उसकी लेयर होती है, तो उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, दी walls of arteries and veins are described in 3 layer। जो लेयर होती हैं इसकी, जो लेयर होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की, और आर्टरीज, जैसे ब्लड वेसल्स ही होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, इनकी जो वेन्स होती हैं वो इनकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तो पहला आता है ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिया, एडवेंटिया। ठीक है, पहला जो पूछा जाता है कि जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनकी जो बॉल्स होती है कौन कौन सी होती हैं, तो पहली होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड एडवेंटिया। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की लेयर होती है, एंड इट इज मेनली कंपोस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ये मिलके बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। जो अगर ट्यूनिका, अगर एक्सटर्ना की अगर बात करें तो सबसे बाहर की लेयर होती है और एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस लेयर याद रखनी है आपको, तीनों कौन कौन सी लेयर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया। दिस इज द मिडिल लेयर। जो ट्यूनिका लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया, ये मिडिल लेयर होती है। इट कंटेन स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। जो ये ट्यूनिका मीडिया होती है, इसमें इलास्टिक टिश्यू और कंटेंट होता है कौन सा, स्मूथ मसल्स। ठीक है, ट्यूनिका एंटरना, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड प्रोवाइड द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द वेसल्स। जो ट्यूनिका इंटरना होती है, इसकी क्या होती है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो ब्लड वेसल्स होती है वो लाइनिंग प्रोवाइड करती है कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, सॉरी इंटरना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ना, हाँ ये देखो आपके कैसी कैसी होती हैं। ये जो ये आपकी हो गई ब्लड वेसल्स हो गई आपकी, ये कलर नहीं आ रहा यार इसमें, हाँ जो आपकी ये ब्लड वेसल्स की लेयर हो गई। सबसे जो बाहर की है, आप बताओ सबसे बाहर की लेयर कौन सी है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे पहले पढ़ाई थी हमने आपको, ट्यूनिका एडवेंटिया। ट्यूनिका एडवेंटिया सबसे बाहर की लेयर होती है, जो आपके प्रोटेक्शन को भी रोकती है। ठीक है, मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, जो स्मूथ मसल्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कौन सी, ट्यूनिका इंटीमिया। ट्यूनिका इंटीमिया सबसे लास्ट की लेयर होती है, ये होती है ब्लड वेसल्स आपकी। तो इसमें आप देख लीजिए 3 लेयर हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्रम भी याद रखिए आप। तो ये हो गया आपका डायग्राम एनाटॉमी का, वो आर्टरीज का आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ना, ब्लड प्रेशर। हम जानेंगे बीपी क्या होती है, बीपी के बारे में जानेंगे, बीपी क्या होती है और उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, सारी चीजें पढ़ेंगे बीपी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप ना, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर मेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स आर्टरीज व्हेन द हार्ट पंप ब्लड। जो सीधी सी बात में ये है कि जो ब्लड प्रेशर क्या होती है, जो आपका ब्लड होता है, वो जो आपका ब्लड होता है, जो आपकी वॉल्स होती हैं, आर्टरी होती हैं, उन पे एक प्रेशर बनाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं ओनली। जो आपका मान के चलो
एक जो आपकी नली है उसमें पानी भर दिया आपने, आगे से रोक दिया तो वो इंक्रीज हो गया, पानी नली फटने की संभावना हो जाती है। उसी तरह जो आपका प्रेशर पड़ेगा बॉल्स पे तो वो ही होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सॉरी, हाँ, दो टाइप का होता है ब्लड प्रेशर। आपने एग्जांपल देखा होगा कि लोग बाग देखते हैं 180 बटा, सॉरी 120 बटा 80 mmHg। अब लोग बाग देखते हैं नीचे की तो ठीक आ रही है, ऊपर की सही नहीं आ रही। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कौन सी ये ब्लड प्रेशर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो आप ब्लड प्रेशर देखते हो उसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रोसेस व्हेन द हार्ट कंटेंट स्वीज। ये एक प्रेशर होता है जिसमें जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है, ठीक है, सॉरी फिल नहीं होता, वो पंप करता है उस टाइम 120 से जो ब्लड प्रेशर आता है। ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द आर्टरीज। जो ब्लड पंप होता है वो वेंट्रिकल से आर्टरीज में वो फ्लो होता है। आपने कल आपका ब्लड फ्लो भी देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देखे चैनल पर, उसमें ये चीज़ बताई गई है पहले। एच डी दी अपर नंबर, ये जो 120 होता है 120/80, तो इसमें ऊपर का नंबर होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, वो 120 होता है, अगर इससे ज़्यादा होती है तो बीपी इंक्रीज हो जाती है, अगर इससे कम हो गया तो बीपी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है अपना सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, 120/80, तो इसमें से अपना जो 80 वाला होता है ये थोड़ा डायस्टोलिक होता है। इसमें अगर 90 भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये बीपी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स। ठीक है, जो डायस्टोलिक 180 जो बताती है वो कब होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है, उसके अंदर मतलब ब्लड बढ़ जाता है, तब आती है ये 80 रिलैक्स, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। द वेंट्रिकल्स फिल विद द ब्लड अगेन। जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं दोबारा उसमें ब्लड आ जाता है तब ये फिल हो जाती है। इट इज द लोअर नंबर, ये लोअर नंबर होता है 120/80। ठीक है, इवेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद उसमें ब्लड इज पंप आउट, कोई चीज़ दाबेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ निकलेगी। ठीक है, जैसे कि हमने हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप होगा और ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। जैसे ही आपका हार्ट है, वेंट्रिकल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को पंप करेगा और आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हार्ट रिलैक्स बीपी। ये इवेंट होते हैं कुछ इसमें, हार्ट रिलैक्स विद द ब्लड। जैसे कि आपका ऊपर बताया गया था कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें क्या है, हार्ट रिलैक्स होगा तो उसके अंदर जो ब्लड है वो फिल होगा अगेन और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर आपका जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें जो ब्लड है वो पंप होगा और आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका जो हार्ट रिलैक्स हो रहा है और ब्लड प्रेशर जो वो ब्लड है वो उस वेंट्रिकल में दोबारा फिल हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कार्डियक आउटपुट। ये कुछ फैक्टर होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को निर्धारित करते हैं। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है हार्ट रेट बराबर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपने स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट अगर नहीं देखी है, कार्डियक आउटपुट आपने नहीं पढ़ा है, तो हमारे पहले चैनल पे जाइए और वीडियो देखिए, वहाँ में हमने पार्ट सेकंड में कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, आपके कार्डियक साइकिल सारी चीज़ें बताई हैं, वहाँ जाके देखिए। हम आपको सीधा बता रहे हैं कार्डियक आउटपुट बराबर होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या होती है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है, ये होती है हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट। देखो ये इसमें ही आ गया, जो आपका एक इवेंट में आपका जो वेंट्रिकल है वो कितनी ब्लड पंप कर रहा है,
एक इवेंट में आपका जो वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। एच पंप मोर ब्लड, ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज। अगर ये चीज, दो चीजें बताई हैं, अगर मैंने, अगर ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, अगर ये जो इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर ब्लड पंप करता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये इसके फैक्टर हैं जो एक नॉर्मल कंडीशन होने चाहिए। आप मैंने अब